हेलो दोस्तों, मैं अर्चना सविता आप लोगों का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ कि आप सभी लोग भी अच्छे होंगे। और आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए नहीं, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब से लेकर आज 39वीं वर्षगांठ की मैं आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाई देती हूँ। ठीक है, तो आज मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी। एक भारत के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं आप लोगों को ये अपने तिरंगे के बारे में मैं कुछ तिरंगे से संबंधित कुछ थोड़ी सी जानकारी दूँगी। अब जो मेरे को आती है, अब पता नहीं सही आती है कि गलत आती है, वो आप लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है जी। आज के दिन तो हमारे देश की आज़ादी मिली थी। आज जो हम सर उठा के जी रहे हैं और अपने देश में अपनी मर्ज़ी से, तो मैं सभी लोगों से यह अनुरोध करूंगी कि हर भारत का वासी अपने देश के लिए एक जिम्मेदारी समझे, जिससे अखंड भारत की स्थापना हो। ठीक है, हमारे भारत के खंड खंड ना हो, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। ठीक है जी, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी। तो मैं अपने इस तिरंगे के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारे तिरंगे में ये 3 रंग होते हैं। 3 रंग ये है केसरिया, सफ़ेद और हरा। ठीक है जी। इसकी लंबाई होती है अपने तिरंगे की लंबाई। इसका डिज़ाइन किया किसने किया? इसका डिज़ाइन किया था पिंगली वकैया जिनका नाम था। उन्होंने जब अपने देश का संविधान बना हुआ था, तब उन्होंने इसका डिज़ाइन किया था और एक तिरंगा बना हुआ था। और इसमें 3 रंग दिए गए थे, केसरिया, सफ़ेद और हरा। और ये परमवीर चक्र। तो केसरिया रंग का सूचक है, ये उस चीज़ का सूचक है, ये बलिदान और त्याग का सूचक है। ठीक है, केसरिया शक्ति और बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शुद्धता और त्याग का प्रतीक है। और हरा रंग सुख समृद्धि का प्रतीक है। तिरंगे के ये जो मध्य में ये परमवीर चक्र है, इसका है प्रगति की ओर चलना, धर्म और न्याय का प्रतीक। प्रगति की ओर निरंतर चलना और धर्म और न्याय का प्रतीक है। तो हमारे 3 रंग का ये मतलब होता है। और इसको सबसे पहले कहाँ पे फहराया गया था? ये सबसे पहले कहाँ फहराया गया था? हमारा तिरंगा झंडा सबसे पहले 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में फहराया गया था। ये तिरंगा झंडा, तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। इसको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 अगस्त 1947 को अपनाया गया। तिरंगा की लंबाई 9 गज यानी 30 फीट और चौड़ाई 6 गज यानी 20 फीट होती है। तिरंगे का सम्मान, जब भी हम अपने इस देश के तिरंगे का सम्मान करते हैं, तो हमेशा खड़े होके उसको सलामी देके और राष्ट्रगान गा के, जो राष्ट्रगान हमारे देश के महान नायक, जिनको हम बोलेंगे हीरो, श्री महामहिम रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। तो उन्होंने लिखा है। और इसके सम्मान के लिए हमेशा इसको सलामी देना पड़ता है और खड़े होके, और इसको फहराने का टाइम सूर्य उदय से सूर्यास्त तक दोस्तों। ठीक है, तो ये अपने तिरंगे की जानकारी हो गई। और मैं अपने देश के हर नागरिक, हर देशवासी से अनुरोध करूँगी कि कोई जातिवाद, कोई धर्म, कोई विवाद ना हो अपने देश में। हमेशा एकता और अखंडता की बातें हों, हमेशा एक भाईचारा हो। ठीक है, जो हमारे देश के वीर महापुरुष कुर्बानी दे के चले गए, उनकी कुर्बानी जाया ना हो। हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहें, हमेशा एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, यही मेरा अनुरोध है। और मैं उन वीरों के लिए एक मैंने रचित एक मेरा थोड़ी सी लाइनें हैं, जो मैं आप लोगों को आज सुनाना चाहूँगी, जो मेरी हैं। ये धरती है गौतम
कौम के मोती यहाँ माला है नानक की। यहाँ मन एकता का इंसान पुजारी है। अहिंसा का रंग देकर ये धरती संवारी है। पर जब भी कभी दुश्मन सीमा पर ललकारे, हर कलियां फूल मिलकर बन जाती है अंगारे। हर सुबह सुनहरी यहाँ गंगा यमुना तट सिया, हर कौम के मोती यहाँ माला है नानक की। काजल की धार पे यहाँ तलवार चमकती है। यह जंग है झांसी की, जहाँ वीरता पलती है। शहादत का जाम पी कर जब रण में उतरते हैं, कट जाते हैं सर, लेकिन ये सर नहीं झुकते हैं। रोकेगा कोई कैसे रफ्तार कयामत किया। हर कौम के मोती यहाँ माला है नानक की। सरसब्ज बाग अपना उजड़े ना आंधी में, आज़ादी का मूल है क्या पूछे कोई गांधी से। तुम सही रास्ते पर यूं कदम ना अटकाओ, आओ तुम एकता की बाहों में चले आओ। बिखरी झोली भर लो, दौलत मेहनत की सी, हर कौम के मोती यहाँ माला है नानक की। तो और मैं अपने वीरों के लिए, जो हमारे देश के वीर चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे कितने हैं, महारानी लक्ष्मीबाई, ऐसे कितने देश में वीर हुए जो हम लोगों के लिए अपनी कुर्बानी देके चल गए। उनके भी माँ बाप, भाई बहन, परिवार थे, लेकिन उन्होंने किसको चुना? देश को चुना। तो उनके लिए मैं सत सत नमन करती हूँ। और जब तक ज़िंदा रहूँगी इस देश की जिम्मेदार नागरिक होकर मैं उनकी आभारी रहूँगी। और हमेशा मेरे दिल में उनके लिए प्यार और देश के लिए सम्मान रहेगा। और मैं उनके लिए, उनकी याद में, उनके लिए कुछ चंद पंक्ति बोलना चाहूँगी अपने वीरों के लिए, देश के लिए। अगर देश में कुछ ऐसी बात आई तो मैं भी अपने देश के लिए जान देने के लिए मैं तत्पर हूँ। अपने देश के लिए मैं, पहले मेरा देश, उसके बाद मेरी फैमिली। तो मैं उनके लिए मैं सब अपने ही शब्द बोलूँगी। शहीदों की मज़ारों पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान। जय हिंद, जय भारत, अखंड भारत। आप लोग इस देश की गरिमा ज़रूर बनाएं। और मैंने अगर कुछ गलत किया हो, कहा हो, तो आई एम सॉरी, माफ़ करें। जय हिंद, जय भारत। लव यू देश, लव यू देश के वासी।
लव यू माय फ्रेंड्स। धन्यवाद।